क्या नारायण साईं बदल गया है? क्या नारायण साईं अपने गुनाहों से तौबा करने लगा है? क्या नारायण साईं प्रायश्चित करना चाहता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जो नारायण साईं कल तक अपने सारे इल्जामों से इनकार कर रहा था, अब वही नारायण साईं तमाम इल्जाम अपने सिर पर ले रहा है। आखिर क्या है नारायण साईं के इस यू टर्न का राज? जब लड़की ने इल्जाम लगाए तो नारायण साईं ने उसे झूठा करार दिया। खंडन करते हैं, कुछ नहीं किया आपने। खंडन करते हैं, इन आरोपों का खंडन करते हैं। जब बीवी ने इल्जाम लगाए तो नारायण साईं ने उसे भी गलत बताया। खंडन करते हैं, कुछ नहीं किया आपने। खंडन करते हैं, इन आरोपों का खंडन करते हैं। फिर जब दुनिया वालों ने उंगली उठाई तो नारायण साईं ने उसे भी खारिज कर दिया। खंडन करते हैं, कुछ नहीं किया आपने। खंडन करते हैं, इन आरोपों का खंडन करते हैं। लेकिन अब नारायण साईं ने ही यू टर्न ले लिया है। नारायण साईं की माने तो उसने अब तक 1 या 2 नहीं बल्कि 10 लड़कियों से रिश्ते बनाए हैं। जी हां, 10 लड़कियों से। पूछताछ में नारायण साईं ने उस पर बलात्कार का इल्जाम लगाने वाली लड़की से रिश्ते की बात तो कबूली ही है, साथ ही ये भी माना है कि वही अपनी साधिका जमुना के बेटे का भी पिता है। लेकिन नारायण साईं ने कहा है कि इसके अलावा उसकी जिंदगी में 8 और भी लड़कियां हैं, यानी ये आंकड़ा अब तक 10 लड़कियों का बैठता है। सत्संग का पाखंड कर दुनिया को भरमाने वाले नारायण साईं के चेहरे से नकाब उतर चुका है। इसे कानून का खौफ कहें या फिर हालात के सामने हथियार डालने वाली बात। नारायण साईं के इस कबूलनामे से जहां पुलिस का काम काफी हद तक आसान हो गया है, वहीं अब उसके सामने नारायण साईं पर लगे इल्जामों के मद्देनजर सबूत जुटाने की बड़ी जिम्मेदारी है। पुलिस सूत्रों की माने तो नारायण साईं ने पूछताछ के दौरान ये भी कबूला है कि उसका धर्म, कर्म और सत्संग तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था। असल में वो इस तरह से न सिर्फ दौलत हासिल करने के फिराक में लगे रहते थे, बल्कि उनका सेक्स गैंग इन्हीं हथकंडों की आड़ में लड़कियों को फंसाता था। पुलिस के मुताबिक नारायण साईं की शिकार बनी कई लड़कियां अब भी उसके आश्रम में साधिकाओं के तौर पर रह रही हैं, जबकि कुछ लड़कियां बाहर रहती हैं। इनमें कई लड़कियां तो ऐसी हैं जो जिस्म फरोशी के धंधे से ही जुड़ी हैं। हालांकि जिस लड़की के इल्जाम के बाद पुलिस ने नारायण साईं को गिरफ्तार किया है, खुद को फंसता हुआ देखकर नारायण साईं ने उसी से प्यार करने की कहानी बतानी शुरू कर दी थी। लेकिन लड़की ने नारायण साईं के इस दावे की हवा निकाल दी। नारायण साईं के साथ गिरफ्तार किए गए हनुमान की हकीकत भी अब तफ्तीश के बाद सामने आने लगी है। पुलिस को पता चला है कि हनुमान नारायण साईं के सेक्स गैंग के सबसे अहम गुर्गों में एक था। वो न सिर्फ नारायण साईं के लिए लड़कियों को फंसाने की कोशिश करता, बल्कि नारायण साईं के इशारे पर ही उसने कई लोगों के अश्लील वीडियो क्लिप भी बनाए थे। और तो और हनुमान ने सूरत की इस पीड़ित लड़की को भी नारायण साईं के खिलाफ मुंह खोलने पर डराने धमकाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब गुरु के साथ साथ इस चेले के तमाम राज भी फाश होने लगे हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ संजय सिंह, सूरत, आज तक।